माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग कॉलम विड्थ। चेंजिंग कॉलम विड्थ, एक कॉलम की विड्थ को चेंज करनी है। ठीक है, चेंज कैसे हम चेंज करेंगे वही हम पढ़ेंगे। कॉलम विड्थ मींस स्पेसिफाइंग द विड्थ ऑफ ईच सेल। स्पेसिफाइंग द विड्थ ऑफ ईच सेल, ये इसकी विड्थ है। ठीक है, एक सेल की विड्थ है, ये सेकंड सेल की विड्थ है। ठीक है, सेकंड सेल की विड्थ है ऑफ ईच सेल इन ए कॉलम, किसमें? एक कॉलम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन कॉलम एंड टू कॉलम। ठीक है, इसकी विड्थ, यहां पे इसको हम लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, लेंथ। इसी के फॉलोइंग स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। सिलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ इज टू बी चेंज्ड। सिलेक्ट द कॉलम, हमें कोई भी कॉलम सिलेक्ट करना है हुज विड्थ इज टू बी चेंज्ड। इसकी विड्थ हमें चेंज करनी है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में चेंज करना होगा या और किसी में चेंज करना होगा एंड किलोमीटर के हिसाब से। बट यहां पे किलोमीटर्स नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखना है। किलोमीटर्स नहीं आते हैं, सेंटीमीटर से आते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन लेआउट टैब। फिर बाद में हमें कहां पे जाना पड़ेगा? क्लिक ऑन लेआउट टैब हमारे पास होगा वहां पे। थर्ड पॉइंट, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स होगा, वहां पे रो होगा, कॉलम होगा। ठीक है, कॉलम होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन। क्लिक ऑन में कहां पे करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टीज बटन पे, प्रॉपर्टीज बटन पे, प्रॉपर्टीज बटन पे। ठीक है, इन टेबल ग्रुप, किसमें? एक टेबल ग्रुप में। ठीक है, इन टेबल ग्रुप में टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले, वो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन कॉलम टैब, फिर बाद में हमें कहां पे जाना पड़ेगा? क्लिक ऑन कॉलम टैब पे, कॉलम टैब। जब हम वहां पे जाएंगे क्लिक ऑन कॉलम टैब पे, स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड कॉलम, वहां पे आपको स्पेसिफाई हो जाएगा डिजायर्ड कॉलम कितनी सेंटीमीटर होना चाहिए, या आपको जिसकी जरूरत होगी, सेंटीमीटर में जिसकी होगी जरूरत या मिलीमीटर में जिसकी होगी जरूरत, उसी के हिसाब से आपको वहां पे अवेलेबल होगा। Specify the desired column width using up and down arrow keys. In keyboard, you are using in keyboard. ठीक है, वहां पे up and down arrow keys, 4 keys. ठीक है, up, down, right और left. ठीक है, in preferred width box. Click on OK to finalize the selection made. जो हमने डायलॉग बॉक्स बनाया है या विड्थ उसकी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल हमने डायलॉग बॉक्स भी बनाया है, यहाँ रो कॉलम, रो बॉक्स भी बनाया है, विड्थ कॉलम भी बनाया है, लेंथ मैंने आपको बता दिया, विड्थ मैंने आपको बता दिया। उसी के हिसाब से जो हमने फाइनलाइज किया है, यहाँ पे जो ये कॉलम हमने सिलेक्ट किया है वो फाइनलाइज हो गया। तो उसी के हिसाब से आपको मैं अपने लैपटॉप में बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है प्रैक्टिकली। यहां पे हमारे पास कंट्रोल Z करेंगे। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं हो जाएगा तो फिर कैंसिल पे जाएंगे, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल Z। ठीक है, ये क्लियर हो गया वहां पे। अब हम टेबल में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे टेबल आ गया, यहाँ पे हमें एड नहीं देंगे। हमने 7 ले लिए, 6 ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ओके कर लेंगे, इसको हम ओके कर लेंगे। सिलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ इज टू बी चेंज्ड। सिलेक्ट द कॉलम, हमें कोई भी कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी कॉलम सिलेक्ट करना है। whose width to be changed, whose width to be is to be changed।
इंसर्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, डिलीटिंग कॉलम्स, में डिलीट करना हो जो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे आ जाता है टेबल प्रॉपर्टीज। क्या आता है, टेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे टेबल, रो, कॉलम एंड सेल। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा सिलेक्ट कॉलम whose width is to be changed। सिलेक्ट कॉलम, जो हमने कॉलम यहाँ पे हम इसको प्रेफर्ड दे देंगे, विड्थ 1.69 है, 1.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम नीचे जाएंगे फिर से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे चेंज हो गया है कि नहीं हो गया। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर, ठीक है, मेजरिंग इन सेंटीमीटर, ठीक है, मेजरिंग सेंटीमीटर एंड परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज और सेंटीमीटर में ये ध्यान में रख लेना, यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं टोटली परसेंटेज और सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया। फिर से मैं आपको बताऊंगा, राइट क्लिक, ठीक है, जो हमने टेबल ग्रुप बनाया है। अब हम टेबल प्रॉपर्टीज में क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन पे आ गए हम। इन टेबल ग्रुप में, कहाँ पे, टेबल ग्रुप में टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, टेबल बॉक्स डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। अब ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गए। क्लिक ऑन कॉलम टैब, क्लिक ऑन कॉलम टैब, यहाँ पे हमें कॉलम टैब जी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे टेबल, रो पे नहीं जाना है अभी, ठीक है। अभी हमें कॉलम की जरूरत है, ठीक है। कॉलम पे जाएंगे, कॉलम टैब में स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड कॉलम विड्थ अप यूजिंग अप एंड डाउन एरोज, यूजिंग अप एंड डाउन एरोज इन प्रेफर्ड विड्थ, इन प्रेफर्ड विड्थ। यहाँ पे देख लो प्रेफर्ड विड्थ लिखा हुआ है, ठीक है, यूजिंग अप एंड डाउन एरोज, ठीक है, अप एंड डाउन एरोज, ठीक है, प्रेफर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया है कॉलम में हमने 2.5 सेंटीमीटर रखा था, अब हम 2.7 रखेंगे। यहाँ 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ 4.2 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर से मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे हम परसेंटेज और सेंटीमीटर्स में लिख सकते हैं और किलोमीटर्स में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ओके टू फाइनलाइज द सिलेक्शन मेड, क्लिक ऑन ओके टू फाइनलाइज द सिलेक्शन मेड, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है, ठीक है। अब इसको हम ओके फाइनलाइज करेंगे, ओके फाइनलाइज होगा, ठीक है, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज अगर हम प्रीवियस देखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रीवियस हमारे पास ये था, ठीक है। अगर हम फिर से ये कर लेंगे, प्रीवियस हमारा ये था। अगर हम नेक्स्ट कॉलम करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम भी आता है, ठीक है, नेक्स्ट देन आफ्टर ये हमारे पास ओके है, फाइनलाइज करके हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम ओके करेंगे। कल हम पढ़ेंगे रोज के बारे में, ठीक है, रोज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आज हमने कॉलम विड्थ पढ़ लिया था, ठीक है। कल इंशाल्लाह टुमारो वर्ड्स, कल हम पढ़ेंगे रो के बारे में, ठीक है। फिर अमान अल्लाह।